क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो सबसे पहले इस तरह एक लाइन पढ़ने के बाद आप उसको लिखिए क्या दिया हुआ है। ये पहला तरीका है। सॉल्यूशन में हम यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है। देखो क्या बोला, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर, ये आपको एम्पियर क्या होता है आपका, ये आई होता है, आई मतलब विद्युत धारा होता है, ये आपको 4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है जब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 भी, मतलब आपको ये विभवांतर है कितना है, 60 भी है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 भी तक बढ़ा दिया जाए। आपको मेनली क्या यहाँ पर पता करना है, वो 20 60 है, 60 से 120 बढ़ा देंगे तब आई क्या होगा बोला। तो उसे आई निकालने से पहले हम लोग यहाँ पर आर निकाल लेते हैं। आई और भी पता है, यहाँ पहले आर निकाल लिया। ठीक है, ये देखो आर क्या होता है, ऑन के नियम से आर बराबर भी बटा आई होता है कि नहीं। तो भी आपका कितना है 60 है और ये है 4, काट देंगे, ये हो जाएगा 15, ये 15 ओम, ये आपका हो गया प्रतिरोध। क्या हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। अब कुछ देखो भी 60 से बढ़ के कितना हो गया बोल रहा है, 120 भी हो गया। तब आपको निकालना है क्या, आई निकालना है। मेनली आपको निकालना था आई। ठीक है, ये आई निकालने के लिए हम लोग ये आर निकाले यहाँ पर। देयरफॉर फिर आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर होता है। तो भी आपका हो गया 120 और आर आ चुका है 15 काट देंगे, 15 कम 15 8 120 होता है। ये 8 आई का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। लोग को दिक्कत है किसी को, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सी पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। तो अब यहाँ तक पढ़े, यहाँ उसको लिखिए क्या दिया हुआ है। किसी धातु के तार, एक धातु मान लीजिए इस तरह का है, तार है, इसका जो ये होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा ये वृत्ताकार होगा। ठीक है, क्या होगा, वृत्ताकार होगा। इसका आपको दिया हुआ लेंथ एल दिया है 1 मीटर। आप लिखिए, आप दिया हुआ है एल बराबर 1 मीटर। ठीक है, और आपको ये तो ऐसे ही दिया है, कंफ्यूजन करने के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ो। आर प्रतिरोध आप दे दिया है 26 ओम और व्यास डी दिया गया 0.3 mm। अब इसको जो mm है मिलीमीटर, इसको आप चेंज कीजिए मीटर में। मीटर में चेंज करने से पहले आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। देखो इसको कैसे करेंगे, 0.3 इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो आपको हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए, सेंटीमीटर को 0.3 इसको 10, फिर आपको 100 से भागा दे दीजिए तो ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 0.3 डिवाइड बाई, इसको लिखिए 1000 मीटर। आगे बढ़िए, 0.3 10 का पावर 1000 मतलब 10 का पावर 3 होता है। ठीक है, मीटर, इसको ले जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू प्लस में है तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा मीटर। तो आपको व्यास निकल गया 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, और यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये मोटाई का मतलब हो गया ये कि पूरा व्यास में मोटाई बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका डी है और ये क्या है, मेरा वृत्ताकार है। देखो वृत्ताकार है तो यहाँ पर आपको वृत्त का क्षेत्रफल यूज करना होगा। क्या का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ए का जो हम यूज करेंगे, ए आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो आर है, डी है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, पाई आर का बदले में लिख देंगे d/2 होल स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आगे देखो, पाई डी का स्क्वायर डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो ए के बदले में हम लोग ये यूज करेंगे क्या, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको रो निकालना है, मतलब प्रतिरोधकता निकालना है। देयरफॉर रो इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू RA बाई L होता है। क्या होता है, RA बाई L। देखो RA बाई L कहाँ से आया, थोड़ा समझ लीजिए। हम यहाँ लिख देते हैं आपको, R बराबर तो रो L बाई A होता है। ठीक है, इसको देखिए आप क्रॉस कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, रो L RA। देयरफॉर रो बराबर
आर ए बाई एल, यहाँ एल आप छोटा लिखिए या बड़ा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो के बदले में लिखेंगे आर ए बाई एल, ठीक है। या बड़ा लिखे तो यहाँ पर आप भी बड़ा एल यूज कीजिए, ठीक है। अब आर का वैल्यू बैठा दीजिए 26, और ए के बदले में पुट कर देंगे हम लोग पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल आपका है, एल क्या 1 है, 1 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो कैसे बंद, और इसको कट रहा तो काट दीजिए, 2 में 4 13 बैठेगा, तो हो गया ये क्या 13 2 कम 2 पाई, यानी पाई बटा 7 डी के बदले में पुट कीजिए 0.3 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो फिर कट रहा है, काटिए, कट रहा है तो काटते जाइए, तो आपको इजी होगा उसमें, ठीक है। अब दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 13 गुना 11 गुना करेगा तो तरीका देखिए 13 है, कोई भी संख्या 11 से कैसे गुना करेगी, 1 और 3 लिख दीजिएगा और दोनों को जोड़ दो, 1 और 3 में 4 होता है, 4 को यहाँ लिख दो, हो गया, ठीक है। बट्टा ये 7 है तो 7 यहाँ लिखेंगे गुना। अब देखो 0.3 का होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, 0.3 को होल स्क्वायर है तो 0.3 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 0.09 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो 10 का पावर 3 गुना 2 मतलब 10 का पावर ये हो जाएगा 6, ठीक है। और आपका रो का मात्रा ये होता है, प्रतिरोधकता का ये होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 143 इंटू 0.09, तो ये आपका आ रहा है 12.87 डिवाइड बाई 7 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और इसको इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने से कितना आ रहा है देखिए, डिवाइड बाई 7, तो ये आ ठीक है, 1.87 इंटू 0.09 143 इंटू 0.09 12.87, ठीक है, डिवाइड बाई 7 1.83 ये आंसर। देखिए तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, आ रहा है 1.838 आ रहा है इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर 1.83 है, देखो 8 है, देखिए 5 से ज़्यादा है, इसलिए 1.8 आप इसको 4 लिख देना इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, इज द आंसर, ठीक है। इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई, इसका आपको एक पदार्थ है उसका लंबाई दिया हुआ L, ठीक है, छोटा L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। और इसका मोटाई कितना है आपका A है, मतलब जो एरिया जो है ऊपर क्रॉस सेक्शन वाला एरिया A है, और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, एक नया बना पदार्थ का ही उसका प्रतिरोध क्या होगा बोल रहा है, जब उसका लंबाई को L के बदले में कर देंगे L/2 और मोटाई को A के बदले में कर देंगे 2A, ठीक है। लंबाई को आधा कर दिए और मोटाई को दुगना कर दिए, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा पता लगाना है। देखो यहाँ आपको 2 स्थिति पता करते हैं इस तरह, पर यहाँ लिखते स्थिति कंडीशन नंबर 1 केस 1 में आपके यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लंबाई यानी कैपिटल L बराबर L मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तार 1 के लिए, और मोटाई आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको A है, ठीक है। आप प्रतिरोध पहला तार है इसलिए हम इसको R1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है 4 ओम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसकी हिंट्स जो दिया उससे आप निकालिए R, यहाँ पर R का फॉर्मूला क्या होता है,
रो एल बाई ए। यहाँ पर देखो राइट, R1 आपको है 4 लिखेंगे, रो रहेगा, एल बड़ा एल का बदला लिखेंगे छोटा एल, और ए आपका मोटाई ए तो ए ही दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर ए। अब देखो ये इसको आगे ले आओ, रो एल बाई ए तो बदले हम लोग लिखेंगे 4 ओम, इस समीकरण 1 मान लो इसको, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन 2 करते हैं, स्थिति 2। स्थिति 2 में अब लंबाई आपका हो गया एल, ये एल बाई 2 हो गया, बड़ा एल बराबर एल बाई 2, स्मॉल एल बाई 2 फिर देंगे, ठीक है। और आपका मोटाई जो है आपका ए जो है ये हो गया दुगना हो गया, देखो एल था एल बाई 2, ये हो गया 2a हो गया मोटाई, मतलब 2a लिखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ बोल रहा है प्रतिरोध पता करना है, प्रतिरोध इसको R2 मान लीजिए, ये क्या होगा पता करना है, ठीक है। तो देखिए बन जाएगा, हम क्या करते हैं R2 लिख देंगे ना, R2 बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। आगे देखिए, और R2 को यहाँ पर आप R2 लिखते रहिए, रो तो रो लिखेंगे, एल के बदले हम लिखेंगे एल बाई 2 यूज करेंगे, छोटा एल बाई 2, ठीक है। अब बाई ए के बदले में यूज करेंगे 2a यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए फिर R2 रो एल बाई 2, इसके जो 1 है तो पलट जाएगा, तो 2a बाई ए 1 है तो 1 बाई 2a हो जाएगा। आगे देखेंगे R2 रो एल बाई 4a हो रहा है। अब इसको और अच्छी तरह से लिखिए इस तरह, अब इसको लिखिए, इसको में लिखिए रो एल बाई ए, रो एल बाई ए इंटू ये 4 तो 4 साइड कर दिए, और आपका 1/4 है ना। अब हमको ये बताइए रो एल बाई ए के बदले हम 4 लिख सकते हैं, कि पूरा का बदले में हम लिख देंगे क्या 4 गुना 1/4, या लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ये 4 कट गया 1, देयरफॉर R2 बराबर 1 ओम, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ये देखिए एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का एक चालक, देखो ये 4 ओम प्रतिरोध एक चालक है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, तो 6 वोल्ट की बैटरी देखो ये पे है, साथ में जुड़ा हुआ है, संयोजित में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 ये आपको क्या बोल रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है, ठीक है। ये कैसे जुड़ा हुआ है, देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है चित्र पे, है ना। और अगला बोलो नंबर बी, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब यहाँ पर आई निकालना है, ये आई जो दिख रहा है आपको, ये आई पता करना है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पता लगाना है बी में। और सी में बोल रहा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिवर्तित कीजिए, मतलब ये आपका विद्युत लैंप का विभवांतर क्या होगा सेपरेटली, और ये आपका चालक का विभवांतर क्या होगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो कैसे पता करते हैं लोग, पहले तुम जो दिया हुआ उसको लिख देंगे, है ना, पहला काम आपको करेंगे दिया हुआ है आपको बुक में एग्जाम में फिगर बता दिया रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको दिया R1 20 ओम, R2 ये आपका है 4 ओम, और आपको भी दे दिया है 6 भी, ठीक है। पहला चीज आपको यहाँ पर पहले आप निकालना है कुल प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध आप निकालना है। जब ये किस तरह जुड़ा हुआ आपका इस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बनाए कैसे, आर क्या एस लिख दीजिए, आर एस मतलब श्री, है ना, मैं श्रेणी क्रम से आर एस बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो
R1 आपका है 20 और R2 है 4, ये हो जाएगा 24 ओम। ये आपका कुल प्रतिरोध होगा, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना होगा? 24 ओम होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर बी कर रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब आई आपको पता करना है। विद्युत धारा ये आपको निकालना है, आई यहाँ पर पता करना है, ठीक है। ये पता करना था। तो आई क्या होगा? ओम के नियम से हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है? V बटा R होगा कि नहीं? तो V आपका कितना है? देखो यहाँ पर V 6 है, 6 और R अभी निकल चुका मेरा कुल प्रतिरोध 24 है। यहाँ पर देखिए 24, यहाँ RS यूज करेंगे, ठीक है। तो 6 कम 6 24 और ये 1/4 एम्पियर। आप इसको 1/4 एम्पियर भी लिख सकते हो या इसको भागा देते तो 0.25 एम्पियर आएगा, 25 AMP। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो अगला बोल रहा सी। तो सी का मतलब यहाँ क्या होगा? विद्युत लैंप का आपको निकालना पहले विभवांतर। विद्युत लैंप का विभवांतर मान लेंगे V1 मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पर? V1। तो आपको यहाँ पता करना है V1 और आपको V2 पता करना। अरे भैया चालक का भी, ये चालक मेरा है ना। ये क्या है? विद्युत लैंप है। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा? V1 बराबर क्या होता है? I/R1 होता है कि नहीं? हम लोग श्रेणीक्रम पढ़े हुए ना। तो I मेरा कितना है? आप I के बदले में 1/4 यूज कीजिए और R1 देखो यहाँ पर R1 मेरा कितना है? 20 है। तो यहाँ पर 20 यूज करेंगे। तो 4 कम 4 4 5 20 5 वोल्ट। ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर V2, V2 चालक के लिए ये आपका जो विभवांतर हुआ किसके लिए हुआ? मालूम है? विद्युत लैंप के लिए हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग? ये चालक के लिए विभवांतर पता करेंगे। V2 क्या हो जाएगा? I/R2, क्योंकि आपका चालक का प्रतिरोध R2 है। I के बदले में 1/4 यूज करेंगे क्योंकि I आ चुका है 1/4 और R2 आपको देखो क्या है? 4 है। 4 लिखो, 4 कम 4 4 कम 4 हो जाएगा 1 वोल्ट। अब बाद में चेक कर लेंगे आपका ये सही है कि नहीं। कुल विभवांतर मेरा कितना था? 6 है ना। तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग इस तरह। आपका V बराबर क्या होता है? V1 प्लस V2, इस श्रेणीक्रम में होता है, ठीक है। तो V1 आपको पहले से निकाल चुके 5 और ये निकल चुका 1, 5 और 1 6 वोल्ट। देखो 6 वोल्ट पहले से हमको काटे नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर